एक शहर में अक्षु अपनी माँ नायरा के साथ रहा करती थी। अक्षु अपनी माँ को जरा भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि नायरा का चेहरा आधा जला हुआ था, जिसकी वजह से नायरा देखने में थोड़ी डरावनी लगती थी। अक्षु नायरा के साथ कहीं भी जाती थी तो वह नायरा के साथ कोसों दूर रहती थी ताकि लोगों को पता न चले कि वह इसकी माँ है। एक दिन अक्षु अपनी खाने का टिफिन घर पर ही भूल जाती है। जैसे ही वह टिफिन नायरा को दिखता है तो नायरा कहती है, अरे ये क्या, अक्षु अपने खाने का टिफिन तो यहीं भूल गई। पता नहीं मेरी बच्ची ने कुछ खाया भी है या नहीं, लेकिन अक्षु ने मुझसे मना करा है कि मैं उसके दोस्तों के सामने नहीं जाऊं। नायरा ने खुद को बहुत संभाला, लेकिन आखिर में उसकी ममता जाग उठी और वह अक्षु के स्कूल पहुंच गई। अक्षु बेटी, ये लो अपना टिफिन, तुम घर पर भूल गई थी। अक्षु जल्दी से टिफिन लेकर और नायरा से जाने के लिए कहती है। नायरा का जला हुआ चेहरा अक्षु के सारे दोस्त देख लेते हैं। अब अक्षु आग बबूला होकर घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, क्या जरूरत थी टिफिन स्कूल में लाने की? अरे एक दिन नहीं खाती तो मैं मर थोड़ी ना जाती। अब मैं क्या कहूँगी अपने सारे दोस्तों से? एक काम करती हूँ, मैं स्कूल ही जाना बंद कर रही हूँ। ये सुनकर नायरा का दिल भर जाता है और अक्षु से कहती है, बेटी ऐसा मत कर, तुझे बड़ी अफसर बनाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। अगर तू चाहती है कि मैं तेरी किसी भी दोस्त के सामने नहीं आऊँ तो मैं नहीं आऊंगी, बस तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अक्षु एक बहुत बड़ी अफसर बन जाती है, जिसकी वजह से उसके घर में आए दिन बॉस और दोस्त आया करते थे और नायरा अपने कमरे में बैठी रहती थी। तभी अक्षु आती है और नायरा से कहती है, माँ आप कब तक यहाँ रहोगी? मैं आपको कब तक अपने दोस्तों से छुपाती रहूंगी? माँ तुम एक काम करो, अपने गाँव वापस चले जाओ। मैं तुम्हें हर महीने खर्चे के लिए पैसे भेज दिया करूंगी। हाँ बेटी तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी मैं तुम्हें एक बड़ी अफसर बनते हुए देखना चाहती थी, जो मैंने तुम्हें देख लिया। बस तुम अपना ख्याल रखना। ये बात कहकर नायरा बहुत रोती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ महीनों बाद नायरा की मौत की खबर अक्षु को पता चलती है। अब अक्षु अपनी माँ से मिलने के लिए गांव जाती है और उसका अंतिम संस्कार देती है। अक्षु अपनी माँ की चिता के पास बैठी थी। तभी वहाँ से पड़ोस से एक अभी नाम का एक आदमी आता है और अक्षु से कहता है, बहुत अच्छी थी नायरा काकी, उनके मन में थोड़ा सा भी खोट नहीं था। और हाँ, मेरी माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही मुझे माँ का प्यार दिया था। सोचो, अगर वो अनाथ बच्चे के साथ इतना कर सकते हैं तो खुद की बेटी के लिए क्या कर सकती हैं। आप कहना क्या चाहते हो? यही कि जिस देवी ने तुम्हें बचाने के लिए अपना चेहरा जला लिया और दुनिया की नफरत सहती रही। ये सुनकर अक्षु को बहुत गहरा सदमा लगता है, पर अभी ने अपना बोलना जारी रखा। जब तुम 2 साल की थी तो तुम खेलते खेलते चूल्हे के पास आ गई थी और चूल्हे की जलती लकड़ी को हिला रही थी। तभी उस पर रखे गर्म तेल की कढ़ाई जो तुम पर गिरने वाली थी, नायरा काकी ने अपने ऊपर गिरा ली, जिसकी वजह से उनका आधा चेहरा जल गया। माँ आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया, और मैं आपसे इतनी नफरत करती रही। मुझे माफ कर देना माँ। ये सुनकर अक्षु फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ की याद में उस जले हुए लोगों को एक आश्रम खोला जिसमें अनाथ बच्चे और कुछ पीड़ित लोग भी रहा करते थे।